कहीं पे भी इस फिल्म को लें या वैसे भी, आई थिंक आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई बीन लकी कि मैंने सिर्फ वो काम किया है जो मैं करना चाहती हूँ। और इसलिए शायद मुझे लगता है अगर आप बतौर एक्टर बोर हो जाए अपने आप से या अपने काम से, और वही चीज़ें आप बार बार करते रहे, तो वो आपकी ऑडियंस तक डेफिनेटली ट्रांसलेट होता है। और अगर आप एक्साइटेड हैं, आप बहुत एंथुसियास्टिक हैं, आप नर्वस हैं, वो भी आपकी ऑडियंस तक ट्रांसलेट होता है। सो आई थिंक लकी इस साल बहुत खूबसूरत फिल्में आई, माँ आई, धागड़ में मेरा रोल बहुत कमाल का था, शीव कोरमाई, जो तीनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ रोल्स हैं, मुख्तलिफ लुक हैं, एंड नारी शक्ति है उनमें। सो आई फेल्ट रियली नाइस अबाउट दैट। दिव्या जी, आपका फेमिनिज्म को लेके क्या ओपिनियन है और व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ अ फेमिनिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैंने इन सबसे पूछा था, आप आपसे भी जानना, इन सब के जवाब क्या मैंने वो बता दिया। नहीं, बट आप बताइए, आपसे मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सब्जेक्टिव सा सवाल है, का ओपिनियन अलग हो सकता है। मुझे लगता है फेमिनिज्म कहीं ना कहीं आप अपनी स्ट्रेंथ, चाहे वो मर्द हो या औरत को रिस्पेक्ट देना, औरत को इक्वल दर्जा देना, फॉर मी इट इज फेमिनिज्म। Hello ma'am, this is Rishika. Hi. Here Yes. from Hindustan Berman. Yes. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जिस तरह से लगातार बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक मूवीज बन रही हैं, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि वुमेन जो है स्ट्रॉन्ग है, अपने आप सशक्त है, सब कुछ कर सकती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि मूवीज जब ऐसी बनती हैं तो ये पहला स्टेप है उनको एहसास दिलाने का कि वो कमजोर है? पहला स्टेप है उन्हें एहसास दिलाने का भी। अच्छा, यू सेइंग कि हम दिमाग, क्या कुछ आपका इसमें हेजेसिटी है, नारकासुर नारी की शक्ति है, आपका क्या कहना है उसके बारे में? परी, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत खूबसूरत है, दिव्य नमस्कार। और आपका पूरी कास्ट को, क्रू को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इससे किस तरह से जुड़ी, मेरे ख्याल से एक कनेक्ट होता है आपका किसी न किसी तरह से। मैं शायद बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मुझे नारी शक्ति घर में ही देखने का बहुत मौका मिला। बचपन से ही शायद वो सपोर्ट सिस्टम था मेरे पास, मेरी माँ का, जिन्होंने मेरे ख्वाबों में बहुत बिलीव किया, कहा कि तुम्हें एक्टर बनना है तो चलो, आई बिलीव इन योर ड्रीम्स। वहाँ से लेकर अब तक की जो मेरी जर्नी रही है, जो शायद 25 साल तक की रही है, बहुत सारी औरतें मेरी जिंदगी में आई जो शायद बहुत शक्ति का भी लेकर आई हैं, कि मैं कितने सारे नाम ले सकती हूँ, शबाना आज़मी हो या फिर सोनाली बेंद्रे हो, कितनी सारी जिन्हें मैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हों जिन्हें मैंने जिनसे बहुत ज़्यादा शक्ति ली है, बहुत इंस्पिरेशन लिया है, बहुत स्ट्रेंथ ली है। जब ये ट्रेलर मैंने देखा तो मुझे लगा कि ऐसी फिल्मों को ज़रूर हौसला अफजाई देनी चाहिए। हम हमेशा, आप यहाँ इतने सारे दोस्त बैठे हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि आपको क्या लगता है ये महिला प्रधान फिल्में क्यों नहीं बनती, ऐसी शक्ति वाली फिल्में क्यों नहीं बनती? तो मुझे लगा जब बनी है, when there has been a film that is so beautiful, that portrays 12 very strong characters, I think I felt I need to support something like this. And कई बार नाता सिर्फ इमोशनल होता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे एक प्रोजेक्ट को जो एक 12 अलग औरतों की कहानी बता रहा है, it just feels really nice to see a very strong trailer like that। वो मैंने जो कबड्डी का एक वो शॉट देखा इनके ट्रेलर में, जिसमें they are pitted against the men, and वो जो शक्ति देखी, and I don't know who all are there in the kabaddi match, but you all are brilliant, they all are there, but I really connected with that, और मुझे लगा ऑडियंस भी कनेक्ट करेगी। और अगर आपकी एक जगह ऐसे बनती, आप मुझे लगता है ये एक ही सवाल ना अलग अलग तरीके से घूम के आ रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि जवाब तो दे चुके हैं, या तो कुछ नया सवाल करिए फिर ये जवाब देंगे। हाय मैम, दिव्या मैम। हाय, सो एक्सक्यूज मी, मुझे इस बात पे इनको कहना है कि आप खुद यहाँ बैठे हैं, अभी आपके भाई या आपके पापा नहीं है, आप खुद हैं। थैंक यू सो मच। छोटा सा सवाल है मेरा, दिव्या मैम
2 decades बिरला दत्ता मैम को हमने कई सालों से देखा है। रोज अलग होने चाहिए, हीरो के साथ रोमांस कर रहे हो तो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो वो तो स्टॉप होना चाहिए। आई थिंक रिपीट सवाल क्या है? नार से रिलेटेड वही सवाल होते हैं, आप करोगे क्या? हम लोग दे देंगे आपको, हम लोग दे देंगे। थैंक यू। चलिए हो गया। मैम आपको जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम ये कहते हैं कि ये क्रिएटिव था। क्रिएटिव कई बार बहुत सारी चीज़ें आती हैं अपने मन में ना, तो आप कर तो नहीं देते हैं, आप उसको अपने मन में रखो, उसको बाहर लेके आना। ऐसा क्रिएटिव मत करो, लोगों की भावना क्या कहते हैं ठेस पहुँचना चाहिए। हमारा यही था कि हमने जो दिखाया है वो रियल में काली को लोग इस तरीके से मानते हैं। ये सवाल का जवाब देना चाहूँगा, वो सही सवाल है। इस वो एक तबके को, एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, आपका वो सवाल। जी जी। भैरव सिंह ये मानता है कि नारी को घर की चारदीवारी के अंदर ही रहना चाहिए, है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि क्या उससे मतलब ये घर टूटेगा ये वगैरह, तो समाज में बहुत लोग हैं ऐसे जो यही चाहते हैं कि नारी एजुकेशन या नारी की तरक्की या नारी की सशक्तिकरण ना। सशक्तिकरण का मतलब अगर हम बहुत सीमित दायरे में सोचें तो यही है कि इंडिपेंडेंट वुमन हु कैन अर्न हर ओन मनी, जो अपने एक सवाल आपका ये है, महिला सशक्तिकरण पे आधारित है, लेकिन ये नाम जो है नार का सूर, इसमें कहीं ना कहीं नार जो है इसको क्या नारी का सूर अवधि में नार बोलते हैं ना। तुलसीदास जी का फेमस क्या था वो, अच्छा नहीं था वो, लेकिन वो क्या था, अरे तुलसीदास जी की एक चौपाई है, उसमें नार शब्द आया ना। पुरानी जो ब्रज भाषा थी उसमें नार शब्द का प्रयोग होता था नारी के लिए। नारी तो अभी हो रहा है। हाँ, नार मीन्स नारी। तुम इधर आओ, इधर बैठो। जानते हैं कि नारी मीन्स नारी जो है आज की युवा पीढ़ी की अगर बात की जाए तो नहीं। देखिए क्या होता है, अच्छी फिल्म हमेशा एजुकेट करती है। कोई भी ऐसी चीज़, जैसा कुलदीप जी ने पहले बोला कि ऑर्डिनरी सा नाम रख दो, उसमें कोई बात नहीं है। आप ये सवाल करते हैं मेरे से? सोच विचार रखने वाला खेल रखता है, ये सवाल ही नहीं करता। हमारे दिमाग को जो चीज़ चकरा दे आपको वही देखना तो पड़ेगा। इसमें आप नया लड़का एजुकेट भी तो हो रहा है कि नार इज थोड़ा अपना जो लोकल भाषा रही है अवधि ब्रज, उसमें नार शब्द यूज होता है। सर, इस फिल्म के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लेकर बात हो रही है, तो क्या कभी आपने मैन वर्सेस वुमेन करवाया था? शूटिंग के दौरान क्या होता था? क्या करवाते मैन कौन सा बात हो रही है? नहीं, कबड्डी कैसे रियल में? नहीं, रियल में भी मतलब अगर मजाक के तौर पर कुछ मैन वर्सेस वुमेन आपको कुछ होता था कि कंपटीशन ऑन सेट हर सीन में 50 आर्टिस्ट होते हैं, हर सीन में। तो अब तुम बताओ, उस वक्त मैन और वुमेन का मैं मैच कराता तो मेरा क्या हाल होता? तुम और क्या करवाना चाहते हो? तो इतनी सारी नारियों के बीच आपने कैसा अपना एक्सपीरियंस है? ये अच्छा सवाल। ये नारियां बता सकती हैं, उनका सवाल। उनका एक्चुअली तो मैंने, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो मैंने ना शादी नहीं करी, तो अगर शादी कर लेता तो मैं इतनी सारी नारियों के साथ काम नहीं करता। नहीं, इनका एक्सपीरियंस मैं बताऊँ। ये एक्चुअली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे थे। ही वाज लाइक अ किंग, ही वाज लाइक अ लायन हु इज सराउंडेड बाय 50 लायनेसेस एंड ही वाज लाइक in control of every lioness, every tigress. So he was feeling good and great and king of the jungle. That's how it was. Actually, this is what I felt, what he felt. This is what I felt that he was feeling. मुस्कुराहट बता रही है। बाद में इन्होंने बोला कि अगर मेरी शादी हुई होती तो ऐसा नहीं होता। फिर वो जो रियल टाइग्रेस होती वो फिर थोड़ा नकेल बांध देती ना। अच्छा कुलदीप जी, इसमें जो है ना साड़ी में कबड्डी खेल रहे हैं, तो कैसे ऐसा संभव है कि साड़ी में कबड्डी खेल सकते हैं? इस पिक्चर में आप देखेंगे, और ये सीन है, ये संभव बनाया है, ये संभव बनाया है मेरी ही एक कैरेक्टर ने। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन रहा है। नहीं, आपने कबड्डी को ही क्यों चॉइस किया? सी मैंने बताया, क्रिकेट भी हो सकता था। हाँ हो सकता था, क्रिकेट करता तो आप ये कहती कि आप कबड्डी भी कर सकते थे, इसलिए मैंने। इन्होंने बताया ना कबड्डी नेशनल गेम है, कबड्डी और हमारे गांव-गांव से कनेक्टेड।
क्रिकेट अभी भी थोड़ा अर्बन खेल है। आप एक दिल से बात बताइए, क्रिकेट होता तो आप देखने जाते? सच सच बताइए, क्यों नहीं देखने जाते? क्यों नहीं? अगली क्रिकेट होती। हमने आपका जो है कि देखा, ट्रेलर देखा, उसमें आप बोल रहे हैं कि भी महिलाओं को जो पुरुष के मतलब अंतर्गत ही रहना चाहिए, तो ये लगता नहीं कि ये ठीक है? और जिस तरह से अगर ज़्यादा मतलब बढ़ाएंगे तो ये घर भी कहीं टूटने की ज़्यादा संभावना। इधर महिला भी ये है, कैरेक्टर जो भैरव सिंह का कैरेक्टर है, ये तो यही फील करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये सही फील कर रहा है, सही बात कह रहा है? नहीं, इससे ज़्यादा बढ़ावा देने से कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि लोगों के घर टूटेंगे जैसे लोगों के, क्योंकि आजकल जैसे बहुत सारे आपके अंदर भैरव सिंह आ रहा है। रियल लाइफ के भैरव सिंह कौशिक जी, इसमें कहीं ना कहीं फिल्म में कहीं काली का भी सीन दिखाया गया है। हाँ, ये एक्चुअली जब आप फिल्म देखेंगे ना तो पता चलेगा। बेसिकली काली से मतलब यही है कि वो रिप्रेजेंट करती है कि अगर समय आता है तो औरत काली का भी रूप रख सकती है, दुर्गा भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ एक्चुअली ये इसी तरीके से चीज़ों को करते हैं। और जागरण में वो शेर पे बैठा के बच्ची को लाते हैं तो वो संतोषी माता नहीं बन जाती। जो अभी काली का एक पोस्टर विवादों में आई थी, एक आपकी मूवीज में भी पोस्टर काली का आया था, क्या दोनों में क्या कहना चाहेंगे? फर्क सिर्फ दोनों में ये था कि वहाँ पर देखिए, जो भारतवर्ष है वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, स्पिरिचुअल जगह आप बोलते हैं। यहाँ पर जो देवी देवताएं हैं उनके ऊपर इतने सारे आप देखते ही हैं, पॉलिटिकली भी होता है सारी, तो भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। आपको क्या लगता है नारी की सबसे बड़ी जो पीछे ले जाने वाली चीज़ है वो क्या पुरुष है या महिला खुद है? नारी को पीछे ले जाने की हाँ, वो पुरुष है, क्योंकि पुरुष ने कभी नारी को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। जब नारी के पास एजुकेशन आई तो उसको पता चला कि उसकी क्या वैल्यू है, कि वो भी पुरुष से पीछे नहीं है किसी काम में। इसलिए आज नारी पुरुष के बराबर बोल सकती है, कार्य कर सकती है और करके दिखा रही है। लेकिन कुछ हद तक तो हम ये भी देख सकते हैं कि महिला भी कहीं न कहीं महिलाओं की ही दुश्मन निकलती हैं, तो इसमें आप क्या कर रही हैं? देखो, महिला के पुरुष भी होते हैं, महिलाएं वो किसी और रीज़न से हो सकती हैं, लेकिन हम हर जगह महिला को गलत नहीं कह सकते। आज की महिला पुरुषों से 2 कदम आगे। तो महिलाओं के लिए कोई संदेश जो महिला को ही देख के उनको पीछे खींचने की? दब के रहती है पुरुष की, जहाँ पे ज़रूरत है सुनो, लेकिन जहाँ तुम्हारा अधिकार है उसके लिए महिला को आगे आकर बोलना चाहिए, क्योंकि पूरे घर को जो महिला संभाल सकती है, आज देश को भी तुम्हारी महिलाएं कहाँ से कहाँ ले जा रही हैं। तो ये महिलाओं का ही सहयोग है ना कि आज की महिला पढ़ी लिखी है, वो पुरुष से किसी बात में पीछे नहीं है और उनको इज्जत का पूरा हक है। जैसा कि इस समय हम फिल्म के प्रमोशन पे हैं, नारी का सुर, नार का सुर, जिसमें कि नारी को सशक्तिकरण के रूप में दिखाया गया है। वो साड़ियाँ पहन के कबड्डी भी खेल सकती हैं। तो आप क्या कह रही हैं, क्या रियल लाइफ में ये संभव है? डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी ने किया है, काफ़ी टाइम से हो रहा है इंडिया में। आप पहले आप देखिए, अगर आप रामायण की बात करें तो कैकेयी ये दशरथ के साथ युद्ध पे गई थी और उनकी साथी बन गई। ये तो कुछ टाइम बीच में जब हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी हो गई थी कि बहुत ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे थे, उस टाइम में थोड़ा सा ये लगा था कि हाँ, नारियाँ पुरुषों से कम हैं। लेकिन आज की डेट में तो आप जानते ही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई नारियों को घूंघट में रखा जा रहा है और ना ही किसी भी पॉइंट पे उनको दबाया जा रहा है।